हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल डी मोटिवेट्स पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आपके सामने लेकर आई हूँ। हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता है। क्या ये रास्ता सही है? क्या मैं ये काम करूं या ये काम नहीं करूं? क्या ये चीज़ सही है मेरे लिए या नहीं है? ऐसी दुविधा न जाने हमें हर दिन कितनी बार झेलनी पड़ती है। ये छोटी सी कहानी आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। मगध देश के जंगलों में एक बड़ा खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता उसकी एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। इसी वजह से डाकू को सभी अंगुली माल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास सभी गांव में अंगुली माल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा अजीब लगा। तब उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके उंगली माल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वह डाकू मार देता है, और अब तक उसने न जाने कितने लोगों की उंगली काटकर उन्हें अपने गले में माला की तरह पहन लिया है और पहनकर घूमता है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब इस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तब लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, कृपया आप वहाँ न जाइए। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए हमें इस तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। भगवान बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद जंगल की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ ही देर में भगवान बुद्ध जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के वेश में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से कई बार सोचते हैं, और अगर आ भी गए तो अकेले नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो डरे हुए रहते हैं। ये महात्मा बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। अंगुलीमाल के मन में हुआ कि इसे अभी ही खत्म करके इसकी उंगली भी काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ठहर भी जाओ अब। भगवान बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलटकर देखा और देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाए हुए उंगली माल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काट कर मैं 100 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा पूरी कर लूँगा। भगवान बुद्ध बोले, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पेड़ की कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़ कर ले आओ। अंगुली माल ने उनका साहस देखकर सोचा कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्तियां और टहनियां तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं इन्हें। फिर भगवान बुद्ध कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज दोबारा से नहीं जोड़ी जाती? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है
तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो मारने का हक भी नहीं है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था। मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तो तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ तो कैसे अस्थिर हुआ, और आप तब से चल रहे हैं। भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ, और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करने के उद्देश्य से भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल डाकू की आंखें खुल गई। उसने अपने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, आज के बाद मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूँगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा। उसी दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। अब जंगल में अंगुलीमाल का आतंक न रहा। सब लोग शांति से उस गांव में वास करने लगे और अब जंगल की ओर जाने से भी कोई नहीं डरता। तो जैसे अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन मिला, ऐसे ही हमारे जीवन में कोई ना कोई अवश्य मिल ही जाता है जो आपको मार्गदर्शन दे जाता है। चाहे वो छोटी सी कोई वीडियो हो, चाहे वो छोटी सी कहीं आपने लाइंस पढ़ी हो, पर आपका मार्गदर्शन कर ही जाता है। अगर आप सही मार्ग पे रहेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपको स्वयं अच्छा लगेगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डीमोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आप सभी के लिए लाती रहूँ। मुझे सुनने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।